सर एक और, चूंकि हम बात कर रहे हैं पावरफुल लोगों पर जब आरोप लगे और उसमें किस तरह के चैलेंजेस एक पुलिस अधिकारी उनकी जांच में फेस करता है। 1999 का ही केस है, BMW हिट एंड रन केस, संजीव नंदा का केस। जब उन्होंने BMW बहुत तेज़ रफ्तार चढ़ा दी थी, मेरे ख्याल से उसमें 3 या 4 पुलिसकर्मी पीड़ितों में शामिल थे। उसमें ऐसा था कि ये लोधी रोड पे जी ये घटना हुई। आप जैसे लोधी रोड पे एंटर करते हैं, बाईं तरफ वो पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप के सामने तो वहाँ पे एक पुलिस की पिकेट थी। रात का वक्त था, 3-4 बजे, सुबह हो रही थी करीब। और उसके बाद वहाँ पे उस पिकेट पे 3 पुलिस वाले थे, बल्कि होमगार्ड के लोग थे, CRPF के लोग भी थे, 3 पुलिस वाले थे। और वैसे स्टेशन जाने वाले 4 आदमी और थे वहाँ पे, यानी 7 लोग फंस गए। ये सभी इकट्ठे ही थे सड़क के बाईं तरफ। और उस समय जो है बहुत ही ब्रेकनेक स्पीड पे रेकलेस ड्राइविंग करते हुए संजीव नंदा कहीं रात की पार्टी से लौट रहे थे। जैसे होते हैं लड़के लड़कियां गुस्ताखी माफ़, जो इस ढंग के सिचुएशन रहते हैं, तो वो लोग वहाँ से आ रहे थे, बहुत ही हाई स्पीड पे चल रहे थे। इन्होंने नॉक किया और सारे को ही उड़ा दिया एकदम, पूरी की पूरी पुलिस पिकेट। उसमें पुलिस वाले भी गए, उसमें पब्लिक के लोग थे वो भी गए, 2 सिविलियन भी 6 थे। लोग तो मौके पे उनका पूरा शरीर तार तार हो गया और बहुत ही भयानक स्थिति थी वहाँ पे अगर देखा जाए तो। और उसके बाद जो है एक आदमी उसमें बचा, 7वां, जिसको कि पुलिस वैन लेके चली गई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हम लोगों को खबर मिली, बहुत जल्दी खबर मिली। मैं वहाँ, जैसे जस्का लाल केस में भी मैं स्पॉट पे चला गया था सुबह, इस केस में भी स्पॉट पे गया, बल्कि मेरे कमिश्नर ऑफ पुलिस थे VN सिंह, वो भी स्पॉट पे गए। तो ये घटना थी और बहुत जल्दी हम इसको वर्कआउट कर सके। अगर आप कहें तो मैं बता दूं कि कैसे हुआ। तो बिल्कुल बताइए। इसमें फिर वो चैलेंजेस भी बताइए। कोर्ट में एक फर्जी आदमी खड़ा कर दिया गया, क्या क्या कहानी है हाँ, वो काफ़ी अजीब सी बात है वो। तो उसमें ये हुआ कि पहले मैं स्पॉट का बता दूं। हम लोग जब सुबह पहुँचे, कोई 6:30-7 के आसपास मैं पहुँच गया, और तुरंत बाद हमारे कमिश्नर पुलिस पे आ गए, क्योंकि बड़ी घटना थी ये। तो स्पॉट पे जहाँ पे BMW था, BMW गाड़ी थी, और उस गाड़ी का जो नंबर था, एक अजीब स्थिति थी। अभी तक उसमें रेगुलर नंबर लगा नहीं था। ये गाड़ी इम्पोर्टेड BMW थी। और जो ड्राइव कर रहा था संजीव नंदा, ये गाड़ी उसके पास थी भी नहीं, ये गाड़ी उसकी बहन के पास थी। गोल्फ लिंक में उनका घर था। गोल्फ लिंक नहीं, सॉरी, उनका घर कहीं और था। ये गोल्फ लिंक पे गाड़ी पार्क मिली। तो उसके बाद जब गाड़ी हिट हुई तो उसका जो नंबर प्लेट वगैरह है वो टूट गया। टूटने की वजह से स्पॉट पे वो नंबर प्लेट का एक टुकड़ा वहाँ पाया गया। तो हमारे जो पुलिस के लोग वहाँ आए स्पॉट पे, तो आने के बाद वो सीन ऑफ क्राइम पे वो तमाम चीज़ों को कलेक्ट किया। उसमें कहीं पे चूँकि बहुत जोर झटका था, तो उसका ऑयल लीकेज हो गई। तेल जो होती है गाड़ी के अंदर, वो कहीं से लीक कर गई। और वो लीकेज के साथ वो जो संजीव नंदा था, पहले उसने गाड़ी को पीछे किया, तो जो लोग थे वो और गाड़ी के नीचे आ गए। माने एक ढंग से बहुत ही रेकलेस। अगर वो चाहते तो लोगों को बचा भी सकते थे, धक्के के बाद बचा सकते थे। ऐसा नहीं किया उन लोगों ने। और वो गाड़ी वहाँ से मूव करके और फिर एक गोल्फ लिंक की तरफ गाड़ी गई। तो हमारे एक बड़े समझदार इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ने उसको ट्रैक किया। उस तेल की वजह से, जो तेल का ट्रेल था, उसको ट्रैक किया। वो ट्रेल एक घर में पहुंच गया। जिस घर में पहुंचा, वहाँ पे हमारी टीम पहुंची। उन्होंने देखा कि गाड़ी को साफ़ किया जा रहा है। वो गाड़ी वही थी। तो वो भी आप समझें तो ये पता लग गया। प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम और लोग जब पुलिस स्टेशन में थे, तब तक तो ये गिरफ्तार होकर आ चुके थे। मतलब इनको हमारे लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। तो आप ये समझें कि साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट है, केस काफ़ी साफ था, जस्का लाल केस के समान ये भी साफ केस था। लेकिन इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था इस केस के ऊपर, और यहाँ मनी पावर था। वहाँ पॉलिटिकल पावर जाया था, यहाँ मनी पावर जाया था। पैसे से इन लोगों ने जो आई विटनेस था, जो आई विटनेस और जो विक्टिम था, जो मर के बच गया किस तरीके से, उसको इन लोगों ने खरीद लिया। और उस आदमी ने ये बयान दिया कि एक ट्रक आ गई थी, उसने BMW को ट्रक बना दिया। आप समझ रहे हैं ना, जो मेन विक्टिम आई विटनेस था उसकी बात कह रहा हूँ मैं। और ये तमाम बातें थी। तो स्पॉट पे रात में 3 बजे कौन था? जो वहाँ पे जो बगल में ये पेट्रोल पंप था, वहाँ पे जो है एक आदमी था पेट्रोल पंप पे, वो भी भाग के आया। उसको भी लोगों ने खरीद लिया, एक ढंग से इन्फ्लुएंस कर दिया लेकर के। तो यही 2 आई विटनेस हो सकते थे, और लोग तो मर ही गए, स्पॉट पे कोई था नहीं। अचानक कुछ दिन के बाद
जब ये बात होती रही तो एक व्यक्ति, कुलकर्णी नाम का एक कैरेक्टर था, वो अचानक मेरे पास आ गया। मैं जॉइंट कमिश्नर पुलिस था, और आके उसको किसी एक डिप्टी कमिश्नर पुलिस हमारे थे, उन्होंने भेजा हमारे पास। उसने कहा कि उस रात जब ये घटना हुई तो मैं स्पॉट पे था। हमने कहा तुम स्पॉट पे कैसे थे भाई? उसने कहा कि मुझे जाना था, मैं कहीं बाहर से बॉम्बे वगैरह का रहने वाला था, वो कि मुझे जाना था, मैं जा रहा था निजामुद्दीन स्टेशन की तरफ। रास्ते में मैंने देखा कि ये घटना हुई, मैं वहाँ खड़ा हुआ, मुझे देख के बड़ा भयानक स्थिति हुई, मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने कोशिश की कि मैं पुलिस को कुछ कहूँ, मैं कह नहीं पाया, और वहाँ से पैदल ही मैं चला गया निजामुद्दीन स्टेशन, वहाँ से बहुत दूर नहीं है। और वहाँ जा कर के फिर मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, मैं फ़ोन नहीं कर सका, घबराहट बहुत हो गई, मैं ट्रेन पे बैठा हूँ, मैं चला गया। अब मुझे लगा कि मुझे वापस आना चाहिए और बताना चाहिए। उसकी एक फर्जी गवाह खड़ा कर ये दिया। गवाह जो है खड़ा किया गया। मैंने उस समय जब मेरे पास वो आया, पुलिस हेडक्वार्टर में मेरे दफ्तर में आया, तो मुझे शक हुआ इसके ऊपर, और मैंने कहा कि ये आदमी सही नहीं है। और मैंने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, SHO, एक वहाँ पे कोई विमलेश नाम की SHO थी, उसको ही बताया। लेकिन ये आदमी बहुत लंबी कहानी का एक भयानक पात्र बना। बस इतनी बात मैं बताना चाहूँगा। पात्र ऐसे बना कि NDTV से इसने कांटेक्ट किया, और NDTV में इसने अपनी कहानियाँ कहीं, और इसकी पूरी कहानी में एक तरफ जो 2 दिल्ली के बड़े सीनियर एडवोकेट थे, जिनको बड़ा हेवी प्राइस पे करना पड़ा, बहुत मशहूर एडवोकेट थे 2 एडवोकेट, उन लोगों की सीनियर एडवोकेसी ख़त्म हो गई, उनका कैरियर भी ख़त्म हो गया। उनको हेवी प्राइस क्यों पे करना? ऐसा हुआ कि ये व्यक्ति उनसे कनेक्टेड था, दोनों से, मतलब प्रोसिक्यूशन के भी वकील से कनेक्ट हो रहा है और डिफेंस के वकील से कनेक्ट हो रहा है। और डिफेंस के वकील के साथ ये पहले से दोस्ती किए बैठा था। वो रहने वाले कहीं शिमला वगैरह में उनका कोई घर था, वहाँ भी जाकर उनके साथ रहा और दोस्ती पूरी कर ली। और दोनों की दोस्ती को, ये जो दोस्ती इसकी चल रही थी, ये बात उसने कहा कि क्यों नहीं इनको फंसा दिया जाए, लगे हाथ इनको फंसा दें और कुछ पैसे वैसे भी कमा लें। तो NDTV में उसने किसी को कांटेक्ट करके ये पूरी कहानी कही। तो NDTV ने एक पूरी की पूरी, मतलब आप ये पूरे एपिसोड को बनाया, क्या बोलते हैं उसको जो करते हैं आप लोग, एक प्रोग्राम बनाया, बुलेटिन एक बनाया। प्रोग्राम बनाया लेकर के, और प्रोग्राम बनाया स्टिंग ऑपरेशन। अच्छा, स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन किया NDTV ने, स्टिंग ऑपरेशन किया, और इसके साथ जो बातचीत हो रही थी वकीलों की उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। और ये चलता रहा है सारा काम। मतलब कि ये बहुत ही बहुधंधी व्यक्ति था ये। मैंने एक तरफ अपने को डाल दिया विटनेस बना करके, पैसे भी लोगों से लिए, दूसरी तरफ वकीलों से दोस्ती कर ली, तीसरी तरफ NDTV से दोस्ती कर ली। तो मिला जुला कि इसने एक ऐसा माहौल पैदा किया। मैंने अपने जीवन में, या शायद ही किसी ने इस ढंग के क्रुक को देखा होगा जो विटनेस बन करके और इस ढंग से पूरे केस को कंट्रोल करने की कोशिश करे। ये आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जो इस केस के बारे में जो बहुत सारे ऑर्डर्स हुए, उसमें इसकी बड़े विस्तार से चर्चा है। इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा मैंने भी की है, जो मेरी दूसरी किताब है खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स, उसमें मैंने इसकी चर्चा की है। तो ये भी एक एग्जाम्पल था कि कोई खतरनाक विटनेस या कोई एक कॉन्कॉक्टेड विटनेस किस ढंग से किसी केस को मैनिपुलेट कर सकता है। हम लोगों ने बड़े मुश्किल से केस को बताया, जिसके बावजूद